हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक रोज़ फ्लावर बनाएंगे। इसके लिए मैंने 4 प्लाई का यार्न और 2.5 mm क्रोशेट लिया है। सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट बनाते हैं। अब यहाँ पर हम 140 चेन बनाएंगे। धागे को लूप में से इस तरह से निकालेंगे। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हम 140 चेन बनाएंगे। ये हमारी 140 चेन हमने बना ली है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। फर्स्ट चेन को स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन पर हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे और दोनों लूप को एक साथ बुन लेंगे। फिर से क्रोशे को इंसर्ट करेंगे नेक्स्ट स्टिच में, धागे को बाहर निकालेंगे, दोनों लूप को एक साथ बुन लेंगे। क्रोशे को इंसर्ट करेंगे नेक्स्ट स्टिच में और धागे को बाहर निकालेंगे, दोनों लूप को एक साथ बुन लेंगे। ये 1 सिंगल क्रोशे। इस तरह से हम 140 चेन में 140 चेन में से फर्स्ट चेन को हमने स्किप किया तो 139 चेन में हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब पहले मैं 139 चेन में 1 सिंगल क्रोशे बना लेती हूँ, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप पे हम आएंगे। ये हमने लास्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशे बना लिया है। अब हमारा ये कंप्लीट हो गया। 139 चेन में हमने 1 सिंगल क्रोशे बना लिया है। ये इस तरह से बन के तैयार हुआ है। अब हम यहाँ पर लास्ट में 1 चेन बनाएंगे। क्रोशे से धागे को इस तरह से निकालेंगे लूप में से। अब इसको टर्न करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम 5 स्टिचेस, 5th स्टिच में हम 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। क्रोशे पर धागे को चढ़ाएंगे, क्रोशे को इंसर्ट करेंगे 5th स्टिच में, धागे को बाहर निकाला, 3 में से 2 लूप को बुन लिया, फिर 2 लूप को। अब यहाँ पर हम 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5। अब हम 1 डबल क्रोशे बनाएंगे सेम स्टिच में, जहाँ पर हमने पहले बनाया था उसी सेम स्टिच में हम फिर से 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। क्रोशे पर धागे को चढ़ाएंगे, क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे, 3 लूप में से 2 लूप को बुन लिया, फिर 2 को। ये हमारा एक पैटर्न बन गया। अब नेक्स्ट फिर से 5th स्टिच में हम फिर से 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ से हम काउंट कर लेंगे। 5th जो हमारी स्टिच है उसमें 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। क्रोशे पर धागे को चढ़ाएंगे, क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे, 3 लूप है, 2 लूप को एक साथ बुन लेंगे, फिर 2 को एक साथ बुन लेंगे। अब फिर से 5 चेन बनाएंगे हम। 1 2 3 4 5। अब सेम स्टिच में हम 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। क्रोशे पर धागे को चढ़ाएंगे, क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे, 3 लूप में से 2 लूप को एक साथ, 2 लूप को एक साथ बुन लेंगे। एक बार फिर से देखते हैं। अब नेक्स्ट 5th स्टिच में फिर से 1 डबल क्रोशे बनाएंगे हम। क्रोशे पर धागे को चढ़ाएंगे, क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे, 3 लूप में से 2 लूप को एक साथ, 2 को एक साथ। अब यहाँ पर 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5। अब सेम स्टिच में हम
1 डबल क्रोशे बनाएंगे, क्रोशे पर धागे को चढ़ाएंगे, क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे, 2 लूप को एक साथ, 2 लूप को एक साथ बुन लेंगे। इसी पैटर्न को हम अपने 139 स्टिचेस जो हैं उसमें बनाएंगे 5 स्टिचेस के गैप पर। 1 डबल क्रोशे, फिर 5 चेन, फिर 1 डबल क्रोशे। इसी पैटर्न को हम रिपीट करेंगे। फ्रेंड्स, इसी पैटर्न को हम लास्ट तक रिपीट करेंगे। यही सेम पैटर्न को अभी हमने बना लिया है। अब ये लास्ट में हमारी 4 स्टिचेस रह गई हैं, तो यहाँ पर हम सिंगल क्रोशे बना लेंगे। क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे और दोनों लूप को एक साथ बुन लेंगे। धागे को एक बार फिर से इसमें से निकाल लेंगे। अब इसको टर्न करेंगे हम। फर्स्ट स्टिच में हम 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे, दोनों लूप में से धागे को निकालेंगे। अब ये जो हमारा 5 चेन का ये जो गैप है, इसमें हम पहले 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, क्रोशे को इसके अंदर इंसर्ट करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे, दोनों लूप को बुन लेंगे। अब यहाँ पर 10 डबल क्रोशे बनाएंगे, क्रोशे पर धागे को चढ़ाएंगे, क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, 1 डबल क्रोशे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी हमारे 10 डबल क्रोशे कंप्लीट हो गए यहाँ पर। तो ये इस तरह से बनेगा। अब ये जो हमारे यहाँ पर ये जो छोटा गैप है, इसमें हम 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे, दोनों लूप में से धागे को निकाल लेंगे। एक बार फिर से हम सेम वही पैटर्न बनाएंगे, 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब 10 डबल क्रोशे बनाएंगे यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10।
तो इस तरह से हमारा ये सेकंड पैटर्न भी बन गया है। अब ये जो हमारा छोटा वाला स्मॉल गैप है इसमें हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। क्रोशिया को इंसर्ट करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे, दोनों लूप में से धागे को निकाल लेंगे। अब ये फिर से हमारा ये जो गैप है 5 चेन वाला, इसमें हम फिर से पहले 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 10 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम इस पैटर्न को रिपीट करेंगे। ये हमने बना लिया है। अब यहाँ पर हम ये जो लास्ट में 10 टाइम्स हम जो हमारे 5 गैप है उसको हम 10 टाइम्स जो है उसको छोड़ देंगे और वहाँ पर हम ये पैटर्न नहीं बनाएंगे, यहाँ पर हम लीफ बनाएंगे। तो इसके लिए इसको हमने छोड़ दिया है। अब ये जो हमारा यहाँ पर एक्स्ट्रा धागा है इसको हम काट देंगे। अब इस धागे को इसमें से निकाल के एक बार इसको पूरी तरह से इस तरह से यहाँ से निकाल देंगे। अब ये हमारा ये पैटर्न कंप्लीट हो गया है। अब हम लीफ बनाएंगे। इसके लिए हम ग्रीन कलर का हमने यार्न लिया है। ये जो हमारा 5 स्टिच का जो गैप है इसमें हम इसको इंसर्ट करेंगे। न्यू यार्न को अटैच कर लिया। अब यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले क्रोशिया पर धागे को चढ़ाएंगे, क्रोशिया को इंसर्ट करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे, 2 लूप को बुन लेंगे, फिर 2 को एक साथ। ये 1 डबल क्रोशिया, अब 2, अब इसके बाद 3, अब 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। अब क्रोशिया पर धागे को 2 बार चढ़ाते हैं। ये 1 हो गया हमारा। क्रोशिया को इंसर्ट करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे, 2 लूप को बुनेंगे, फिर 2 लूप को बुनेंगे, फिर 2 लूप में से भी धागे को निकाल देंगे। अब एक और 1 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। क्रोशिया पर धागे को 2 बार चढ़ाते हैं, क्रोशिया को इंसर्ट करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे, 2 लूप में से निकालेंगे पहले धागे को, फिर 2 लूप एक साथ, फिर उनमें से धागे को निकालेंगे, फिर 2 लूप में से निकालेंगे। अब 2 हम डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। उसके लिए हम धागे को क्रोशिया पर 3 बार चढ़ाते हैं इस तरह से। अब क्रोशिया को इंसर्ट करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे,
2 लूप को पहले बुनेंगे, अब फिर से 2 लूप को बुनेंगे, फिर 2 लूप में से धागे को निकालेंगे और फिर लास्ट के 2 लूप में से निकालेंगे। अब फिर से एक और 1 डबल ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे, तो इसके लिए फिर से धागे को 3 बार चढ़ाएंगे, क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे, 2 लूप को बुनेंगे, फिर 2 में से धागे को निकालेंगे, फिर 2 में से और फिर लास्ट में 2। अब यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। अब फिर से हम 2 डबल ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। उसके लिए क्रोशे पर धागे को 3 बार चढ़ाते हैं, क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे, 2 लूप में से निकालेंगे धागे को, फिर 2 लूप में से निकालेंगे, फिर 2 में से निकालेंगे और फिर बचे हुए 2 में से निकालेंगे। फिर से 1 डबल ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे, क्रोशे पर धागे को 3 बार चढ़ाते हैं, क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे, 2 में से धागे को निकालेंगे, फिर 2 में से धागे को निकालेंगे, फिर 2 लूप में से निकालेंगे धागे को, फिर एक बार और लास्ट में फिर से निकालेंगे। अब 2 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। इसके लिए धागे को क्रोशे पर 2 बार चढ़ाते हैं हम। ये हो गया हमारा 1 ट्रिपल क्रोशे। अब फिर से 1 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे, क्रोशे पर धागे को 2 बार चढ़ाएंगे हम। अब 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, क्रोशे पर धागे को एक ही बार चढ़ाएंगे। ये हो गया 1 2 और ये 3। अब हम 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे, दोनों लूप में से धागे को निकाल लेंगे। अभी हमारी लीफ बनके तैयार है। अब ये जो स्मॉल गैप है इसमें हम 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इसमें हम क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे और दोनों लूप को एक साथ बुन लेंगे। अब यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। अब ये जो हमारा 5 चेन का गैप है इसमें हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे, क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे और दोनों को एक साथ बुन लेंगे। अब फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। अब ये जो हमारा स्मॉल गैप है यहाँ पर हम फिर से 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे, दोनों लूप में से धागे को निकाल लेंगे। अब हम 5 चेन के जो गैप है यहाँ पर फिर से 1 लीफ बनाएंगे, 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे पहले, अब 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 और ये 3। अब 2 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे, उसके लिए धागे को क्रोशे पर 2 बार चढ़ाएंगे हम। अब 2 लूप को एक साथ बुन लेंगे, फिर 2 लूप को एक साथ बुनेंगे, फिर 2 लूप को एक साथ बुन लेंगे। अब एक बार फिर से धागे पर
धागे को क्रोशे पर 2 बार चढ़ाते हैं, क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे। ये हमारे 2 ट्रिपल क्रोशे हो गए। अब 2 डबल ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। उसके लिए क्रोशे पर धागे को 3 बार चढ़ाते हैं, क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे, 2 लूप को एक साथ बुन लेंगे और फिर 2 लूप को एक साथ बुन लेंगे। अब फिर से 2 लूप को बुनते हैं, फिर बचे हुए 2 लूप में से भी हम धागे को निकाल लेंगे। अब फिर से 1 डबल ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे, धागे को 3 बार चढ़ाते हैं, क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे, ये 2 लूप को बुनेंगे, फिर 2 लूप को बुनते हैं, फिर 2 लूप में से धागे को निकालते हैं, फिर बचे हुए 2 में से भी निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। फिर से 2 डबल ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे, क्रोशे पर धागे को 3 बार चढ़ाएंगे, क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे, 2 लूप को एक साथ बुनेंगे, फिर 2 में से धागे को निकालेंगे, फिर धागे को निकालेंगे 2 में से, फिर 2 में से निकालेंगे। एक बार और 1 डबल ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे, क्रोशे पर धागे को 3 बार चढ़ाते हैं, अब हम 2 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। उसके लिए क्रोशे पर धागे को 2 बार चढ़ाते हैं, क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, 2 लूप को बुन लेंगे, फिर 2 को बुन लेंगे, अब फिर 2 में से निकालेंगे। अब एक और 1 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे, क्रोशे पर धागे को 2 बार चढ़ाएंगे, क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे, अब 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, क्रोशे पर धागे को एक ही बार चढ़ाएंगे, ये 1 हो गया। अब फिर से क्रोशे को इंसर्ट करते हैं, धागे को बाहर निकालते हैं, 2 में से धागे को निकाल लेंगे। अब हम 3rd डबल क्रोशे बनाएंगे, क्रोशे पर धागे को एक बार चढ़ाते हैं, क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे, 2 लूप में से, फिर 2 लूप में से। अब 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे, दोनों लूप में से धागे को निकाल देंगे। ये हमारी सेकंड लीफ बन के तैयार है। इसी तरह से हम बाकी की और 3 लीफ बनाएंगे, तो टोटल हमारी 5 लीफ बनेंगी। तो फ्रेंड्स, ये हमारा इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। ये हमने बना लिया है यहाँ पर। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, तो हमारा ये रोज की शेप में बन जाएगा। अब इसको हमने फोल्ड कर लिया। फोल्ड करके इसको बैक साइड से हम नीडल से इसको स्टिच कर लेंगे यहाँ पर। फ्रेंड्स, आई होप you like this video. Please like, share and comment. Thank you. Bye.